तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द पाइल नंबर 2 जिनकी बर्थ डेट्स ये है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके यहाँ से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस चीज़ के लिए आंसर मांग रहे हैं, ये यस और नो है का। ब्रेक थ्रू। ओके नीचे और कौन आता है? गाइडेंस, ट्रस्ट। ओके बॉटम ब्रेक है मोरालिटी। ओके सो पाइल नंबर 2 ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आपको ना लाइफ में ये जो तकलीफ़ें चल रहा है ना, और उसका कोई सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा है। टावर पे टावर गिरते हैं और आप बेचैन हो जाते हो। एक नई शुरुआत की उम्मीद तो लगती है, सब जगह से आंसर्स तो वही आते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें है ना, जैसे एक समय का पहिया है जो आपके ऊपर है ना, एक टावर गिराते जा रहा है, आप ज़मीन में धंसते जा रहे हो, लेकिन उस चीज़ का सवाल ही नहीं, मतलब वो जो एक सोल्यूशन मिलता है ना, वो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। और इस वजह से ना आप अभी बिखर रहे हो, लिटरली ऐसे बिखरने की एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ की प्रॉब्लम है या फिर आपके करियर की जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि आपको आखिर क्या यूनिवर्स चाहती है, मतलब क्या करना चाहती है मेरे साथ। ये जो सवाल है ना, बहुत बड़ा गहरा सवाल आपके मन में जहन होता है, लाइक ना व्हाट कुड बी माई सोल पर्पज़, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, बट आपको समझ में आ रहा है कि क्या ये रिस्क होगा, मतलब क्या ये सच में वर्थ होगा, कहीं वापस गिर ना जाए खाई में। एनर्जी वो फील हो रहा है कि अभी तक तो भाई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इतना बड़ा रिस्क लेके अगर मैं कुछ सोचूं, मतलब एग्जांपल के तौर पे आप जॉब में हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन हालात इतने भी आसान या इतनी सिक्योर नहीं है, और नई चीज़ जो शुरुआत होती है, बिज़नेस है, तो वो चले ना चले वो भी गारंटी नहीं होती। आपको पता नहीं है रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको पता नहीं है कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। एक नई शुरुआत जो करने की इच्छा है वो पूरी होगी कि नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ना चलो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कोई चीज़ें अभी तक वैसे नहीं हो रही है, मतलब कि चलो 100 चीज़ें नहीं, बट एक चीज़ भी नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको ना ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि चलो खुद के ऊपर ट्रस्ट करें, होगा सही होगा। वो भी कहीं ना कहीं 100% में नहीं जा रहा, थोड़ा है, लेकिन थोड़े की ज़रूरत है, काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। और ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, कि आपको समझ में आए कि आखिर इस चीज़ का अंत कब होगा, या फिर इसमें सोल्यूशन क्या है। आप लिटरली समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ का जो पाथ है, वो क्या मैं राइट पाथ पे हूँ, क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ या क्या सही जगह जा रही हूँ, और किस पे विश्वास करूँ, किस चीज़ पे विश्वास करूँ, कौन ऐसा है मुझे जो गाइड करेगा, क्या मुझे गाइड करना चाहिए। या मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी आपको चूज़ करना चाहती है। इसके लिए आपकी लाइफ में जो इतने बड़े ड्रामे हो रहे हैं, इतने बड़े टावर गिर रहे हैं, इतने बड़े दुख है, इतनी बड़ी परेशानियां हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ना गाइड कर रही है एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ। वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशंस, आपकी इनर वॉइस, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप जॉब छोड़ के कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जो चीज़ है ना, वो आपको अंदर से कहीं बोलती है कि चलो आप अपना दिल फॉलो करो, अपनी पैशन फॉलो करो, अपने आप को फॉलो करो। लेकिन एक फिर बाहर से होता है ना दुनियादारी, भाई पैसे का क्या, ज़िंदगी में तो जीना है, घर में तो रहना है, इसमें तो होना है, फैमिली भी है, ऐसा भी है, ये भी देखना है, वो भी देखना है। फिर कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स है, वो ख्वाहिशें है, वो मर जाती है। और करने को प्रॉब्लम नहीं, मेहनत तो आप करने को तैयार है, लेकिन एक 100% गाइडेंस होता है ना कि भाई तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसा कुछ, इनफैक्ट ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता कि आपको बोले भाई 100% हो जाएगा, ऐसा वाला नहीं हो सकता ना। सिर्फ गाइडेंस के वो जो भरोसा है, वो जो ट्रस्ट है, वो जो इनर स्ट्रेंथ है, इंट्यूशन है, वो आपको अपने अंदर से ही मिल रहे हैं।
लेकिन आपको फिलहाल ऐसा लग रहा है ना सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, ये सवाल आपके मन में घुस आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि इसमें मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि छोड़ो फैमिली, समाज ये वो सब हर चीज़ छोड़ो, बट एक रहता ना कि अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करते हैं, अपनी दिल की सुनते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, तो वो चीज़ होने नहीं दे रही। आपकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है यार, ठीक है सिर्फ अपना सोच के क्या, फिर मेरी फैमिली का क्या, मेरी इसका क्या, वो चीज़ें आपके दिमाग में दिमाग में घर कर जाती है और आपको समझ में आ रहा है कि अभी इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि आपको गाइडेंस मिलेगा कि नहीं, आपकी ये टावर सिचुएशन कब ख़त्म होगी या कैसे होगी, क्या होगी कि भी नहीं, नई शुरुआत होगी, रिस्क लेना चाहते हैं वो कुछ सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्या आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसे कितने सारे जो सवाल आपके मन में हैं, तो क्या है उसका आंसर, ये सब नो जानने की कोशिश करते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड से नहीं, तीन कार्ड से, नाइट ऑफ मैन, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि जो यूनिवर्स का आंसर है ना सर 50-50, और हर चीज़ अगेन आपके ऊपर डिपेंड है, 50-50 चांसेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई फाइनेंस के मामले में डिसीजन है तो उसका आंसर येस ही होगा। और फिलहाल सिचुएशन में पैशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैशन की। आपको एक जगलिंग चले ना, येस नो येस नो येस नो, इसका आंसर है ना खुद में येस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप लिटरली सिचुएशन से भाग रहे कि आंसर नो भी हो सकता है, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपको ना भरोसा नहीं है, आपके इंट्यूशन आपको कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन आपको लग रहा है अरे लेकिन इसका क्या, आप मतलब आप ना रीजंस अपने आप को ही दे रहे हैं, देखो मेरे पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो मेरे पास ये भी प्रॉब्लम है, अगर शादी का डिसीजन लेना है तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा, वो भी सोचना, हो जाएगा ना सब कुछ। ये जो आपका दिल कह रहा है, आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि भरोसा करो अपने आप का, बाकी सारी चीज़ें तो चेंज होती रहती है। कहना बहुत आसान होता है ना, हर चीज़ करना बहुत ही मुश्किल, इतना सब कुछ इतना आसान नहीं होता। बट इसीलिए मुझे लगता है ना कुछ स्पेशल कनेक्शंस में है आप, और या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ और ही है, जिसकी वजह से ये जो आपके लाइफ में तकलीफ़ें, दुख, तकलीफ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली आपको ना बहुत बड़ा ऊंचा बनाने के लिए है। क्योंकि इतना गिरने के बाद जब उठोगे तब आपका जो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस मतलब इतना सब कुछ खोने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको खोने का डर नहीं है, खोने की तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि आपने बहुत खोया है, आपने बहुत रोया है, आपने बहुत ज़्यादा सहा है। तभी उसके बाद कोई आपका क्या बिगाड़ेगा, इतना तो बिगड़ चुका है। ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये इम्पॉर्टेंट थी। और ये जो आपकी पैशन को पकड़ के रखने का चीज़ है ना, वो नहीं हो पा रहा है। रिस्क लेने का मन है लेकिन हो नहीं पा रहा है, ये नहीं, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ये जो जगलिंग की एनर्जी है ना, उससे बाहर निकलने का है। हो सकता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, फोकस आपको करना क्या है, गोल डिसाइड कीजिए मुझे क्या करना है, और वो चीज़ें फिर बस सिचुएशन से, हालातों से भागना नहीं है, तब जाके आंसर येस होगा, क्योंकि चीज़ें आप ही के हाथ में है। तो मुझे 50-50% लग रहा है, लेकिन येस में आंसर ज़्यादा है, ऐसा ज़्यादा दिख रहा है। आपको ना बराबर से अपने आप को मैनेज करना है, आपका टाइम मैनेज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने भी क्या आंसर दिया है, इट्स अप टू यू। ये सब कुछ आपके भरोसे पे ही है, सब कुछ आपके ऊपर है। फॉरगिवनेस,
कोई चीज़ को ना जैसे आप पकड़ के बैठे हो, ये जो आपकी लाइफ में तकलीफ़ें है ना, कुछ तो चीज़ है जो आप पिछला छोड़ नहीं रहे हो, कुछ तो है जो आपको निगेटिविटी है ना कुछ लाइफ में जो हुआ है उसे भूलना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ना, मतलब उस चीज़ को, मतलब जैसे ना अभी आप बोल रहे हो ना कि बहुत सारा सहा है, दुख सहा है, तक ये सारी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है कि भाई मेरे को दुख सहा है, मेरे को दुख सहा है, नहीं। इसको जो लेसन उसमें से था उसको निकाल के पीछे छोड़ के अभी आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, पनीर निकालना है दूध से और बस आगे बढ़ना है। फटा हुआ दूध करके दूध खराब हो गया, दूध खराब हो गया, ये नहीं चिल्लाना है आपने, वो चीज़ को प्रोसेस को फॉलो करना है एंड इट्स अप टू यू। हर चीज़ अभी आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सोच, आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है येस और नो। सवाल होते हैं काफ़ी मन में हमारे, तो देखते हैं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग में टाइमलेस भी है, तो डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपके सामने आई तो शायद आपकी कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आई हो सकती है, ज़रूरी नहीं बट पॉसिबल तो हो सकता है। तो सुनने में क्या हर्ज है। तो 2 पाइल्स होंगे। ये पाइल नंबर 1 जहाँ पे बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29। ओके। और पाइल नंबर 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31। तो ये 2 पाइल्स होंगे और यहाँ से मैं देखना चाहूँगी कि एग्जैक्टली शायद परेशानी क्या है आपकी, और फिर येस और नो करने की कोशिश करते हैं। तो पॉसिबल है कि कभी कभी यूनिवर्स क्लियरली जवाब देती है, तो कभी कभी यूनिवर्स कहते हैं कि भरोसा करो, टाइम पे छोड़ दो, तो वो हो सकता है। लेकिन क्या आंसर हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो विद अ वेरी पॉजिटिव नोट हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द पाइल नंबर 1। ओके, सो एंजल आंसर्स भी निकालेंगे, डोंट वरी। तो मैं यहाँ पे ये रख रही हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। दो कार्ड आने चाहिए थे, माइजर एंड नो नथिंगनेस। 4 नंबर, 5 नंबर एंड दिस इज 8 नंबर। सो यहाँ पे दोनों में नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। द माइजर, नो नथिंगनेस एंड करेज। एक और कार्ड, चेंज, 10 नंबर। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर कुड बी द इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पे 9 नंबर भी है, सॉरो, दुख। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप पता नहीं ऐसी एनर्जी में ना कि आप छुपते छुपाते फिर रहे हैं लोगों से या सिचुएशन से, या फिर ना अकेला रहने का मन कर रहा है, कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा है लाइफ में। एक तो कुछ हो नहीं रहा है, या तो फिर आप कुछ सोचना नहीं चाहते। इसलिए नहीं कि आपके कोई गोल्स नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, कोई एम्बिशंस नहीं है। बस ये है ना कि आप अभी थक गए हो, आप अभी ना डिप्रेस्ड होता है ना, वैसा काइंड ऑफ फीलिंग है कि कितना सब कुछ किया, कितना सब कुछ सोचा, अच्छा ही सोचा, लेकिन फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। इस वजह से आप है ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे पहले तो शांत हुए, पहले दुख में रोए धोए, अभी ऐसा ना लग रहा है अभी बस अभी अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि आसपास के लोगों को कि भाई मतलब ऐसे ना कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, उसका कुछ नहीं, और जो लोग बुरा कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, मतलब टैक्स नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वो नहीं कर रहे, बट उनका तो भला हो रहा है, उनको तो कुछ नहीं। और हम लोगों ने कुछ इधर उधर का मतलब एक 10 रुपये का भी गड़बड़ किया तो हमारे पर बम्बू पड़ जाए। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी में आप हो, और इसलिए ना आपको भी ना अभी ऐसा लग रहा है कि बस या तो मैं अपने हिसाब से कुछ सिचुएशन चेंज करूं, या तो मतलब मैं बुरा बन जाऊंगा या बुरा बन जाऊंगी, बस हो गया अभी मेरे को। अगर कुछ नहीं मिला तो छीनना पड़ेगा, काइंड ऑफ कुछ लोगों की एनर्जी है। तो कुछ लोग ऐसा ना लग रहे कि अभी बस हो गया यार, और कितना तकलीफ़, ये वाली चीज़
फील हो रही है। तो बहुत ही ब्लैंक एनर्जी है, बहुत ही दुख भरी, आइसोलेशन और एक डिप्रेशन, अजीब सा, लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, धोखे ही धोखे हो रहे हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। मतलब एक चेंज ऑफ साइकिल या फिर एक चेंज ऑफ लक कहीं ना कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। बोलने के लिए, सुनने के लिए सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये आपकी तकलीफ़ है। तो अभी सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें बदलेगी? ये सो नो। क्या आपको मिले धोखे का जवाब मिलेगा, मतलब जस्टिस मिलेगा कि नहीं? ये जो आपकी लाइफ में जो शून्यता आई है ना, नो नथिंगनेस वाली, तो वो ख़त्म होगी क्या? जो एक ब्लैंक फेस है कि हो सकता है कि आप शादी के लिए देख रहे हैं या आपकी लव लाइफ की परेशानी है, जहाँ पे ना आप मतलब खाली है, तो वो खो चुके हैं। जो धोखा मिला है, जो खालीपन है, अकेलापन है, क्या वो दूर होगा? क्या अब मेरे लाइफ में वो भी स्ट्रेंथ, हिम्मत आएगी कि नहीं? क्या मेरा भी नसीब चमकेगा? क्या मेरे नसीब में भी अच्छा एक लिखा है? कुछ नहीं, ये वाली एनर्जी है। तो लेट्स से कि क्या है जवाब इसका, यस और नो। द मून और किंग ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ से मुझे लग रहा है ना कि पॉसिबली यस है, पॉसिबली यस, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ काम बहुत ज़रूरी है। लाइक ना बहुत ज़्यादा काम ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। लाइक ना अगर आप किसी को देख रहे हैं कि इसके साथ तो बुरा नहीं हो रहा, ये तो कितना गलत काम करता था, ये इसने तो ये किया था, वो किया था, या फिर पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है जो उसके नसीब में ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब फिर हम लोगों ने क्या ऐसा करा है तो जिसकी वजह से हो नहीं रहा है मेरे साथ लाइफ में, वो सब चीज़ें दिख रही है। तो आपका जो ओवर इमोशनल होना, आपका अंदर ही अंदर कुड़ना बोलते हैं ना, वो एकदम ऐसी एनर्जी में रहना कि आप अपने आप को ही ज़्यादा दोष देते हुए नज़र आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। आपके अंदर के डर है, जो आपके अंदर को लग रहा है ना कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये एक एक्चुअली ग्रहण है। ये सिर्फ एक ग्रहण, एक फेज़ होता है, फेज़, छोटा सा एक फेज़ होता है, छोटा सा फेज़ ग्रहण का होता है। लेकिन आपकी लाइफ का ग्रहण कितना हो सकता है ये आपकी लाइफ का डिपेंड है, लेकिन ये एक फेज़ है जो निकलने वाला है। और ये चीज़ कभी होता है ना आपके लाइफ में, अभी आप है ना ऐसा लग रहा है कि हवा में बातें कर रहे हो, आपको सब चीज़ें चाहिए ना जल्दी जल्दी, आपको डिवाइन टाइम का इंतज़ार नहीं है, आपको लग रहा है बस अभी नहीं हो रहा है तो बस छोड़ दो। मतलब कुछ लोग ऐसा ना कि वेट कर लिया किसी सिचुएशन का, अभी गिव अप कर लिया, नहीं, आपको चलते रहना है। चीज़ें ऐसी नहीं होती भाई कि आज मेडिटेशन कर लिया, आज पॉजिटिव सोच लिया, आज पॉजिटिव थिंक कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूसली हैमर करना पड़ेगा कि अपने आप को पॉजिटिव इंसान, मतलब वो आपकी पर्सनालिटी आपकी हो, पॉजिटिव थिंक, और आप इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए, कोई मतलब अलग अलग चीज़ नहीं है कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत करना पड़े। आप पॉजिटिव हो, कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी है, वो जो आपकी एक इनर स्ट्रेंथ है ना, वो आपकी ज़रूरी है, और तभी इस चीज़ का आंसर यस आएगा। तभी आप देखोगे ना कि सब चीज़ें मेरे हाथ में थी, सब चीज़ें मेरे पास ही थी, लेकिन बस मैं उसे बाहर ढूंढ रहा था। जैसे खुद का हैप्पीनेस हो, या फिर खुद की जो सोल स्ट्रेंथ है, या कुछ भी, मतलब जो आप बाहर ढूंढ रहे, कुछ जो आपके अंदर ही है, स्ट्रेंथ है आपकी, आपकी खुशी है, वो आपके अंदर ही है। तो बहुत ज़्यादा एक ना इमेचुर एनर्जी में रहे कि भाई फटाफट से हो जाए, मतलब जिद करते हैं ना कि बस क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, नहीं है तो फिर तुम गलत हो, यूनिवर्स का कर रहे हो, तुम गलत हो, तुम मेरे साथ ही धोखा कर रहे हो। ये एनर्जी छोड़ दीजिए। पॉजिटिव के अफर्मेशंस, और मतलब यू हैव टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, सिचुएशन चेंज होगी लेकिन आप चेंज नहीं है, आप वही है पॉजिटिव पर्सन वाली एनर्जी आएगी। तो आंसर इज यस। यहाँ से देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। यू आर रेडी और यस, क्या बात है। सो यस, इफ यू आर रेडी टू बी पॉजिटिव,
आप अगर पॉजिटिव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके ऊपर काम कर रहे हैं, ये सिर्फ 1 दिन, 7 दिन, 21 दिन इसका वाला नहीं है, कंटिन्यूस है। ये जैसे ना आपकी रोज़ की प्रेयर्स की तरह है कि जस्ट आप उठते ही जैसे हाथ जोड़ते हो कि यूनिवर्स को, भगवान को, जो भी ईश्वर में आप मानते हो उसे प्रे करते हो, वैसे काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये अपने अंदर का ही पार्ट है। देन यू आर रेडी फॉर द यस। तो ये था जवाब। देखते हैं कि सेकंड पाइल का आंसर क्या है।